कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अशरफ की हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की कि अब यूपी में माफिया राज नहीं चलता। पहले दंगे होते थे, पहले दंगे फसाद होते थे, पर जब से उनकी सरकार आई है एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले लोगों को फोन करके धमकियां दी जाती थी, कारोबारियों को धमकी दी जाती थी, पर अब ना ही धमकाया जाता है, ना ही किसी को डराया जाता है और उत्तर प्रदेश बदल रहा है। तो जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, उस पर योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कितना बड़ा बयान है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच जो उनके खिलाफ मुहिम चल रही थी कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में विफल हो गई है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में 2 खतरनाक अपराधियों की हत्या हुई। ये गैंगवार था, इस पे अलग अलग थ्योरी चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस ने ही मरवा दिया, कुछ लोगों का मानना है कि अतीक अहमद, अशरफ, ये दोनों के कई दुश्मन थे, उन दुश्मनों में से किसी ने पैसे दिए, 30 लाख की सुपारी दी गई। ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ का मानना ये भी है कि अतीक अहमद के गैंग का ही कोई व्यक्ति हो जो इन दोनों को खत्म करके पूरे गैंग पर वर्चस्व बनाना चाहता था, उसने इन दोनों की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करने वाले उन लोगों को भी एक संदेश दिया है और साथ ही उन अपराधियों को भी एक संदेश दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। अगर तुमने अपने गुंडागर्दी दिखाई तो फिर तुम्हें वहीं भेज दिया जाएगा जहां पर असद भेजा गया, जहां पर दूसरे जो ऐसे 183 का आंकड़ा प्रशांत कुमार ने बताया था कि 2017 के बाद से अब तक 183 लोगों का इनकाउंटर में मौत हो चुकी है। ये बड़े बड़े अपराधी थे। यही नहीं, 10,777 इनकाउंटर अभी तक हुए हैं और सैकड़ों अपराधी ऐसे भी हैं जिसको गोली लगी वो बच गया, घायल होकर रह गया। लेकिन जिस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है वो ये संदेश देता है कि आगे अभी कुछ और लोगों का नंबर है। ये अतीक अहमद, अशरफ, ये दोनों की हत्या एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा भी इनकाउंटर हुए। जो उमेश पाल हत्या में जितने शामिल थे उसमें से 4 का इनकाउंटर हो गया, 4 शूटर मारे गए पुलिस के मुठभेड़ में। और अतीक अहमद और अशरफ की बात अलग है, क्योंकि उसकी हत्या दूसरे तरीके से की गई है जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि उमेश पाल की हत्या जो की गई थी किस तरीके से की गई थी और इसके पीछे का उद्देश्य एक ही नहीं था बल्कि कई उद्देश्य थे, जिसमें पॉलिटिकल उद्देश्य भी था, क्योंकि अतीक अहमद केवल अपराधी नहीं था। इन लोगों ने उस अपराधी को राजनेता बनाया, सांसद बनाया और इसी सांसद और विधायक बनने के वर्चस्व की लड़ाई में इन लोगों ने कई मासूम लोगों की हत्या की। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और जो विपक्षी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी एक नेता हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से माफियाओं का राज हो रहा है, उनको भी उन्होंने बताया कि तुम्हारी सरकार के समय 364 से ज़्यादा दंगे हुए और हमारी सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ। इतने हंगामे हुए, एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया और अभी अपराधियों की औकात नहीं है कि एक फ़ोन करके किसी भी बिजनेसमैन को ये धमकी दे सके कि वो पैसा लेकर हमारे पास आए। ये डर, ये टेरर जो है पुलिस का है, शासन का है, प्रशासन का है और यही डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में। जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई तब से इंतजार था कि योगी आदित्यनाथ सामने कब आते हैं और किस तरह के बयान देते हैं। हालांकि अब ये ऑफिशियली कार्यक्रम में उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि अब यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, विपक्ष के कई नेताओं पर योगी सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने तो योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग कर दी। उन सभी विपक्षी पार्टियों को ये
कितना बड़ा मैसेज है योगी आदित्यनाथ का ये ताजा बयान? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग कर दी कि ये कस्टडी में 2 अपराधियों की हत्या हुई है, इससे पूरी पुलिस व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा है और सीधे सीएम को इसके नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन एक एक नेता की बात करते हैं जो भी सरकार में है। ओवैसी की बात नहीं करेंगे, वो कभी सरकार में कहीं रहे नहीं है, तो वो क्या बोल देगा क्या नहीं बोलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिसके सरकार में, जिसके राज में पुलिस के सामने लोगों की हत्याएं की जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं। ये जो हिंसा हुई थी, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था, उसमें एनएचआरसी की रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि पुलिस सामने खड़ी होती थी और लोगों को घरों से निकाल निकाल कर मारा जाता था। ये ममता बनर्जी की सरकार के समय पुलिस के सामने घर में जिंदा जला दिया गया 5-5 लोगों को, और ये ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ही नहीं सकती। तो कह रहे हैं कि यूपी में कानून का राज बिल्कुल भी नहीं है, यूपी में प्रशासन फेल है। ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, अखिलेश यादव को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये हत्या जिस तरीके से हुई है, वो हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस की और इंटेल की कुछ विफलताएं होगी, लेकिन इस विफलता के आधार पर पूरे प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भी है कि जिन लोगों की हत्या हुई वो कोई गांधीवादी लोग नहीं थे, वो हिंसक लोग थे। ये अतीक अहमद जो 17 साल की उम्र में पहली हत्या किया था, पूरे प्रयागराज में इसका खौफ होता था। कितने बेगुनाहों को अशरफ और अतीक ने मिलकर मारा। ये हत्यारा जो था उसकी हत्या हुई है। ये प्रशासनिक विफलता, प्रशासनिक तरीके से जो इंटेल है उसकी कमियां हो सकती है, लेकिन इसके हत्या पर विलाप नहीं किया जा सकता है। इन लोगों का अंत तो वही होगा जो इन लोगों ने अपने पहले कर्म किए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पुलिस एक्शन में, एक तरफ एसआईटी का गठन हो जाता है, कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, गुड्डू मुस्लिम हो या शाइस्ता परवीन हो, जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है, लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है, तो माना जाए कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या एसआईटी की टीम हो या खुद योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, वो पूरी माफियागिरी कांत कर देंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है कि अगर कुछ समय के अंदर शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम जैसे लोग ये सरेंडर नहीं करते हैं तो उसका भी वही हश्र होगा जो असद गुलाम का हुआ। ये जो पूरे उमेश पाल हत्याकांड में जितने लोग शामिल थे उसमें एक गिरफ्तार हुआ है, 4 का इनकाउंटर हुआ है, ये अभी गुड्डी मुस्लिम भागा हुआ है, और शाइस्ता परवीन जो बाहर रह के पूरे का पूरा मास्टरमाइंड बनी हुई थी वो भी अभी फरार है। अगर इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो इसका भी इनकाउंटर तय है। और ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में उन सारे माफियाओं को एक संकेत है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश में रहना है तो संभल के रहो, नहीं तो फिर तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो 183 अपराधियों का हुआ है। इसलिए ये अंसारी गैंग जो है वो भी सदमे में है। अफजाल अंसारी ने तत्काल अतीक अहमद के बाद क्या कहा था? उसने भी यही कहा था कि मुख्तार अंसारी को जान का खतरा है, इसलिए उसके सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसलिए पहुंचे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा निर्देश दे दे जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं न कहीं बदनाम हो और उनकी छवि प्रभावित हो, अखबारों में हेडिंग बने और टीवी चैनल पे ये दिखाया जाना शुरू हो जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। तो ये सारे की सारी जो इन लोगों की साजिश है उस पर से पर्दा उठा है और योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, कोर्ट से प्रेशर हो, लेकिन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। और योगी का ये संकेत उन सारे गैंगस्टर और विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए है कि अब अपराध पर आप लोग कितना भी प्रेशर बनाने की कोशिश करो, तुष्टीकरण की राजनीति करो, चाहे विकास दुबे के ऊपर जातीय राजनीति करो और अतीक गैंग के ऊपर
मुस्लिम की राजनीति करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी तरीके से मिट्टी में मिला दो अभियान चलाते रहेंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अब माफियागिरी नहीं चलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या अतीक की बीबी साइस्ता परवीन ही क्यों ना हो। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है और उम्मीद है जल्द दोनों को धर दबोच लिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।